हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी मेंटोर रिक्षा सिंघानिया। और आज हम लोग कल का कंटिन्यूएशन करेंगे। कल हमने क्या किया था? CCIL का PYQs देखा था। 2024 का हमने इंग्लिश का 15 क्वेश्चन कवर किया था। आज हम लोग क्या करेंगे? जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2024 का सीरीज कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा PYQ लाएंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो भी मोस्ट हाईली वेटेज वाला टॉपिक है उसको मैं अलग से कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आपका बहुत सारे क्लासेस लोगे तो ये कंप्लीट सीरीज चलेगा। तो जो बच्चे क्लासेस में एनरोल किए हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तो कोर्स ले लिया हूं तो ये वाला क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये वाला क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास मैं आपको बताती हूँ कि जो ये वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। आप लिंक को टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो आप फिर इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आपको सारा एक्सपर्ट लिस्ट, कोर्सेज, लाइव मॉक टेस्ट का सारा रिव्यू आएगा। उसके बाद फिर आप पाएंगे पॉपुलर कोर्सेज में। तो अभी यहाँ देखिए अपडेट कर दिया गया CCIL का कोर्स और उड़ीसा स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कोर्स। तो जो जो न्यू वैकेंसीज आती है सारे वेबसाइट पे अपडेट हो जाती है। जो भी आपको कोर्स लेना है आप इनरोल कर सकते हैं उस वाले कोर्स में। जैसे CCIL जूनियर असिस्टेंट का भी जो कोर्स निकला है उसका ये है। तो अगर आप रीड मोर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर मॉक टेस्ट। जो भी एग्जाम के मॉक टेस्ट है वो सारे अवेलेबल है। फिर नीचे आओगे तो ये आ गया आपका पॉपुलर नॉन टेक्निकल पार्ट वाला कोर्स। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा जीके जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स, क्वांट। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स लेना है यू कैन बाय दिस कोर्स। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड इफ यू वांट टू बाय जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स यू कैन बाय दिस। और अगर आपको सारा ही लेना है तो एक होलसम पैकेज भी है, फाइनेंस करियर ऑल इन वन नॉन टेक्निकल पावर पैक कोर्सेज। ठीक है, तो ये वाला इसमें है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, करंट अफेयर्स। ये क्या एक होलसम पैकेज है कि अगर आपको सारा सब्जेक्ट का लेना है तो ये वाला यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड इफ यू वांट टू परचेज ओनली इंग्लिश और फिर अपना करंट अफेयर्स हो गया, यू कैन बाय दिस कोर्स एंड दिस कोर्स। ऐसे ही अलग अलग सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप नीचे जाओगे तो आपको टेस्टिमोनियल दिखेगा जिन्होंने हमारे साथ प्रेपरेशन किया था। बहुत सारे बच्चों का हमारे साथ पढ़ के सिलेक्शन हुआ है, तो उनके बारे में कुछ उनका जर्नी जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा मैंने आपको अपने वेबसाइट के बारे में बताया। ठीक है, फाइनेंस करियर वेबसाइट के बारे में। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे और जीके जीएस करेंगे। करें स्टार्ट क्लास। तो जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो पहला क्लास देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। आई विल बी टेकन केयर ऑफ योर जीके जीएस, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, और मैथ्स और क्वांट और रीजनिंग और कंप्यूटर आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे। और कोर का तो आप लोग जानते हैं, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, और PYQs वगैरह भी जो है सारा वेबसाइट में अवेलेबल है। यू कैन गो एंड चेक आउट आवर वेबसाइट एंड इनरोल नाउ। क्योंकि बहुत ही अगर नोटिफिकेशन आ गया है, लास्ट डेट एडमिशन का भी, फॉर्म फिलअप का भी आ गया है, तो यानी आपका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी होगा। राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। Our first question is Shashi Tharoor is an Indian politician from which political party of as of 30 April 2024 2024 30 अप्रैल को शशि थरूर किस इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, सभी जानते होंगे वो INSC से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स का हो गया। तो शशि थरूर कहां से थे? तो शशि थरूर केरला के त्रिवनंतपुरम कंसिस्टेंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और INSC के सीनियर लीडर है। ठीक है, कहां से है? केरला तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो ये इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे और MP थे वहां से। ठीक है, और INSC के ये सीनियर लीडर है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और देखते हैं, तो शशि थरूर INC से हो गया, इंटरनेशनल कांग्रेस। राहुल गांधी भी INC से हैं और
मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी क्या है, आईएनएससी के अभी करंट प्रेसिडेंट है, आईएनएससी के प्रेसिडेंट 2024 में थे, ठीक है, 2024 में कौन थे, मल्लिका अर्जुन खड़गे कौन थे, आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। तो जो भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और उनकी पार्टी अफिलिएशन पीएसयू एग्जाम में क्या है पूछी जाती है, तो क्या करेंगे हम लोग, वो भी कवर करेंगे इसके थ्रू। ओके, तो एक एक न्यूज आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एरा ऑफ liberalization the bank were directed to shift from security oriented credit towards that credit। इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बैंकिंग का क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहां पूछ रहा है ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन बैंक शिफ्ट फ्रॉम सोसाइटी ओरिएंटेड क्रेडिट टुवर्ड डैश क्रेडिट, बताइए। तो आपका ऑप्शन होगा पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट, क्रेडिट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो बताती हूं मैं आपको, जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बैंक का फोकस क्या हो गया था, कोलैटरल से ज्यादा लोन के पर्पस और प्रोजेक्ट वाइबिलिटी पर होने लगा था, इसीलिए आंसर क्या होगा, पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, बिफोर लिबरलाइजेशन सिक्योरिटी पे ध्यान देते थे, ठीक है, बिफोर लिबरलाइजेशन वो लोग किस पे ध्यान देते थे, सिक्योरिटी पे ध्यान देते थे। और आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, वो लोग पर्पस पे ध्यान देने लगे, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने लगे, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने लगे। उसके बाद किस पे, प्रोजेक्ट वाइबिलिटी, प्रोजेक्ट वायबिलिटी पे, ठीक है, इस पे ध्यान देने लगे। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन द बैंक वर डायरेक्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम सिक्योरिटी ओरिएंटेड क्रेडिट टुवर्ड्स पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आ गया आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ LBW इन क्रिकेट, ऑल ऑफ यू मस्ट नो राइट, लेग बिफोर विकेट। तो क्या हो गया, क्रिकेट में अगर बैट्समैन के लेग बॉल और विकेट के बीच में जाए तो अंपायर क्या है, LBW दे सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्रिकेट का ये फुल फॉर्म है। ऐसे बाकी स्पोर्ट्स का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो LBW का आपने देख लिया, लेग बिफोर विकेट। और वैसे DRS होता है, DRS का बताइए, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ICIC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टीम का नाम है, वहां उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें पूछती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया, व्हेन इज द खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया, खरीफ क्रॉप कब हार्वेस्ट होता है नॉर्थ इंडिया में, जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो बताइए, तो नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप कब हार्वेस्ट होता है, तो वो होता है सितंबर टू अक्टूबर में। तो क्या होता है, खरीफ क्रॉप में मॉनसून में सो किया जाता है। खरीफ क्रॉप क्या है, ये क्या है, अभी जैसे मॉनसून चल रहा है, ठीक है, मॉनसून चल रहा है, तो मॉनसून में क्या है, इसमें सीड्स अभी क्या की जाती है, सो की जाती है, बियोई जाती है। और हार्वेस्ट कब होता है, अभी का जो खरीफ क्रॉप यहाँ पे सो किया जा रहा है ये हार्वेस्ट होगा सितंबर अक्टूबर में। परफेक्ट एग्जांपल है, मॉनसून चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, बीजें डाली जा रही है, और सितंबर अक्टूबर में क्या होगी, कटाई छटाई होगी, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कौन सा हो जाता है, जैसे राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए मॉनसून में क्या सोइंग होता है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट होता है। मेज हो गया, ये सारे खरीफ क्रॉप है। कॉटन में भी पानी चाहिए। कॉटन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल सॉइल है, तो वो ब्लैक सॉइल है। कौन से एरिया में मिलता है बताइए, सब पढ़ाया मैंने आपको ज्योग्राफी में, अगर आपने क्लास किया है तो सब आपको रिलेट करना चाहिए, याद आना चाहिए। बताइए मेरे को, ब्लैक सॉइल कौन से एरिया में है, सोयाबीन हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सारा क्या है, खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप क्या होता है, वैसे ही एक है, रबी क्रॉप क्या होता है बताइए, तो वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, बार्ली हो गया, ये सारा क्या हो गया आपका, रबी क्रॉप हो गया। और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं हम लोग मार्च अप्रैल में,
मार्च अप्रैल। और इसका ये सो कब किया जाता है? तो र से रजाई, तो ठंड के टाइम में, दिसंबर, नवंबर दिसंबर के टाइम में ये सो किया जाता है। मार्च अप्रैल में क्या होता है? हार्वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, विच आर्टिस्ट won the एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, अवार्ड सेक्शन से। ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में पूछा गया आपसे। ठीक है, तो 66 ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता? तो टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट के लिए जीता। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो 2024 ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? टेलर स्विफ्ट को मिला। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? टेलर स्विफ्ट को मिला। ठीक है, तो एल्बम कौन सी एल्बम के लिए मिला? तो मिडनाइट के लिए। एल्बम कौन सी थी? एल्बम का नाम था मिडनाइट। किसने जीता? टेलर स्विफ्ट ने जीता। आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not have tropical evergreen forest? जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बताइए। चार ऑप्शन दिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हिमालयस, यहाँ पे तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिमालय सब ट्रॉपिकल, ऊपर साइड में अंडमान निकोबार पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से भरा है। वेस्टर्न घाट में इतनी पानी होती है कि यहाँ पे क्या है? पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है। ठीक है, तो बचा आपका ऑप्शन ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो राजस्थान वाला एरिया है। ये क्या? डेक्कन प्लेटू से झपा हुआ है। तो ये क्या है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं कहाँ? वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार में, लेकिन ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू में कंपेरेटिवली ड्राई रहता है। इसके कंपेरेटिवली क्या है? ड्राई रहता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। और नॉर्थ स्टेट में जैसे मेघालय, जैसे चेरापूंजी वाला रीजन, वहां तो बारिशें होती रहती है, होती ही रहती हैं। ठीक है, तो रेनफॉल का है 200 सेंटीमीटर से जहां पे कम होती है, ज्यादा होती है, सॉरी, मोर देन 200 सेंटीमीटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार। ठीक है, Question number 7. In March 2021, which state assembly passed a bill which provides 75% reservation in private sector job with a salary up to 40,000 for locals? 75 रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब किस स्टेट ने पास किया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो झारखंड ने पास किया था। ठीक है, मार्च 2021 में झारखंड असेंबली, मार्च 2021 में झारखंड असेंबली ने क्या किया था? झारखंड असेंबली ने प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन बिल 75% लोकल कैंडिडेट्स के लिए कर दिया गया था। और सैलरी कितनी ही रहेगी इसमें? लगभग 40,000 रुपए। ओके, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे करंट अफेयर्स करके, करंट अफेयर्स रिलेट करके। पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बजटरी डेफिसिट आर नॉट फाइनेंस बाय। बजट डेफिसिट किससे फाइनेंस नहीं होता है? तो ट्रांसफर पेमेंट से नहीं होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट को फाइनेंस करती है कौन? बोरोविंग्स, प्रिंटिंग मनी और टैक्सेशन। ये सारा बजटरी डेफिसिट को फाइनेंस करती है। ट्रांसफर पेमेंट क्या फाइनेंस नहीं करती है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? एक्सपेंडिचर है। तो फाइनेंस का सोर्स नहीं है ये। फाइनेंस का सोर्स क्या है? ये तीन, बोरोविंग, प्रिंटिंग मनी, टैक्सेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटीज इन इंडिया एक्सेप्ट। आरबीआई क्या है? सारे बैंकर का बैंकर है सारे स्टेट में, यूटीज में, लेकिन कौन से ऐसा स्टेट का वो बैंकर्स ऑफ दी बैंक नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है, बट
यहाँ पे ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए। एज पर एग्जाम ऑफिशियल की आ, ये दिया है, बट जम्मू एंड कश्मीर भी है, तो ये मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है। तो जनरली आरबीआई स्टेट एंड यूटी से बैंक का बैंकर होता है, तो एग्जाम के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर था, एक्सेप्शन था वो, ठीक है। तो ये मैं आपको देख के बताऊंगी। तो एग्जाम में क्या हमेशा ऑफिशियल आंसर की को फॉलो करेंगे हम लोग। तो मैं आपको ये दोनों में एक बार देख के बताऊंगी कि क्या आंसर होगा, सिक्किम होगा या जम्मू एंड कश्मीर। आई एम श्योर जम्मू एंड कश्मीर ही होगा, बट मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जून की करंट अफेयर्स में मैंने आपको सिपकिला पास के बारे में पढ़ाया था। दिस शिपकिला पास ज्वाइन फ्रॉम विच ऑफ द टू रीजन। ये पासेस वगैरह बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, तो ये कौन से रीजन में है? हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत वाले रीजन में है क्या? सिपकिला पास, ठीक है। क्लासेस में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि कौन से पास कहां पर है। तो मान लीजिए ये आपका हो गया, ये ओके वाला ओ एरिया इधर हो गया आपका। तो यहां पे आपको दिखता है लंका पास। कौन सा पास दिखता है? लंका पास। फिर यहां पे आपको दिखता है छांगला पास। छांगला पास। और यहां पे आपको दिखता है शिपकिला पास। शिपकिला पास, ठीक है। और इसी के नीचे है थांगला पास। थांगला पास, ठीक है। तो ये क्या उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, समझ में आया? तो ये उत्तराखंड वाला पास हो गया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इधर आ गया और इधर उत्तराखंड वाला। तो ये सिपकिला पास कौन से स्टेट का बॉर्डर लगाता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। तिब्बत यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, ये तिब्बत का रास्ता खुलता है इधर से, ठीक है। यहाँ क्या है? तिब्बत एरिया ये वाला, ठीक है। तिब्बत एरिया है, तो यहाँ से ये रास्ता खुलता है, समझ में आया? तो ये आपको लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा से पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जाएगा। तो एक बार आप मैप खोल के भी बैठेंगे तो अच्छा रहेगा कि सारा लोकेशन वाइज आपका जो जो क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? द सिपकिला पास ज्वाइन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन। तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत वाला रीजन। आगे बढ़े। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पास है। तो हम लोग अगर उत्तराखंड का पास देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड है, कि मैं पेन के कलर चेंज कर लेती हूँ। ये उत्तराखंड का उत्तराखंड रीजन है, ठीक है। मान लीजिए ये उत्तराखंड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है? मुलिंग मुलिंगला पास। और यहाँ पे आपका है
मंगसा धुरा पार्क पास। यहां पे आपका है माना पास, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, माना पास। और यहां पे आपका है नीति पास। नीति पास ये क्या, उत्तराखंड के पास है, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका नेपाल का, यहाँ से बॉर्डर लग जाता है, यहाँ पे नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो नेपाल और आपका उत्तराखंड से कनेक्ट होता है लीपू लेक। अभी यहाँ कंट्रोवर्सी आपने न्यूज में भी देखा होगा, जून का करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है। तो लीपू लेक यहाँ से पास होता है, लीपू लेक। ओके, तो ये क्या ट्राई जंक्शन है, नेपाल चाइना इंडिया, तो ये ट्राई जंक्शन है लीपू लेक, समझ गए। तो ये आपका उत्तराखंड का पास हो गया। अब देखते हैं थोड़ा हम लोग सिक्किम का पास। यहाँ पे क्या छोटा सा जगह है, यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। तो सिक्किम का पास देखते हैं हम लोग। सिक्किम में दो ही पास है, नाथुला और जेपला, दो इंपॉर्टेंट पास है, नाथुला एंड जेपला। तो ये क्या है, सिक्किम के पासेस है, जो सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करती है। कौन, नाथुला। और जेपला क्या है, सिक्किम को भूटान बॉर्डर से कनेक्ट करती है। किसको करती है, सिक्किम को भूटान बॉर्डर से, इधर भूटान आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं हिमालय, अरुणाचल प्रदेश। आगे आप आएंगे, हिमालयन, ये हिमालय का ये एक्सटेंड है, यहां पे आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा पास है, तो अरुणाचल प्रदेश में दो तीन इंपॉर्टेंट है जो कि बॉर्डर से कनेक्ट होती है, भूटान, म्यांमार, तिब्बत। तो म्यांमार से दो तीन है, तो यहां पे आता है आपका, मैं यहां पे ही लिख देती हूँ, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका, बॉमडिला पास, बॉमडिला पास। दूसरा क्या है आपका, धियांग पास, धियांग पास, वो इस वाले रीजन में, ठीक है, धियांग पास। थर्ड आपका है दिफूर पास, दिफूर पास। फोर्थ आपका क्या है, कुमजुआंग पास, कुमजुआंग पास। फिफ्थ आपका है जो इंपॉर्टेंट है, चानकान पास। आपसे पूछ सकता है, लीपू लेक बहुत ज्यादा फेमस है, आपसे ये वाला पूछ सकता है इस बार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का कुछ पासेस, ये वाले एरिया में, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर में है। तो ये सारा क्या बॉर्डर में कनेक्ट करता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई न्यूज़ आएगा तो मैं आपको ऊपर लद्दाख और हिमालयन रीजन की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पासेस बता दूंगी, ओके। नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टीम लॉस्ट टू इंडिया इन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। जीएस का क्वेश्चन आ गया, तो श्रीलंका आंसर। तो डेट क्या था, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 2011। वेन्यू कौन सा, वेन्यू कहां था, वेन्यू आपका था वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। कहां पे है वानखेड़े स्टेडियम बताइए, तो वो है मुंबई में, मुंबई में। कैप्टन कौन थे उस टाइम में, एम एस धोनी, एम एस धोनी कैप्टन थे। प्लेयर ऑफ द मैच भी कौन बने थे, एम एस धोनी बने थे। तो आपको याद रखना 2011 में इंडिया चैंपियन बना था, अपोनेंट अपोनेंट कौन था, श्रीलंका था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। 12 number question, the Ministry of Electronic and Information Technology launched the India Semiconductor Mission in the year। तो 2021 को इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, 2021 में इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था चिप मैन्युफैक्चरिंग करना भारत में, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम क्रिएट करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सपोर्ट करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलिकॉन वैली इज वर्ल्ड फेमस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच इंडस्ट्री। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है।
तो सिलिकॉन वैली है कहाँ पर है, ये बताइए, सिलिकॉन वैली है कहाँ पे? तो ये है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में, यूएसए। तो सबसे फेमस ही है ये सॉफ्टवेयर के लिए ही, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज यहीं पे कैलिफोर्निया में ही है, जैसे आपका गूगल हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, मेटा हो गया, एनवीडिया हो गया जो चिप बनाती है सेमीकंडक्टर, फिर इंटेल हो गया, सारी कंपनीज यहीं पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज CRAR स्टैंड in the revised financial criteria of offering internet banking facility RRBs? तो ये क्या है, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। लास्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डिड प्रो पब्लिकिया विन द 2024 पुलित्जर प्राइज? तो ये अवार्ड्स का सेक्शन आ गया, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। तो आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेट हो गया, अवार्ड से पूछा गया। तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स और अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज बहुत बार पूछा जाता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। ये 3-4 टॉपिक एकदम हॉट टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, राइट? तो इसका क्वेश्चन होगा पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर कैटेगरी डिड प्रो पब्लिक या विन पुलित्जर प्राइज, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। तो अवार्ड्स हम लोग को बहुत अच्छा से करना है, ये कवर करना है। तो कोर्सेज में आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ, मैंने लास्ट 10 ईयर का PYQ एनालाइज किया है, सारे PSU एग्जाम का। तो मुझे ये पता चला करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सब पूछा जाता है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोनोटोनस ना हो, इसलिए हम लोग क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि फिनांस करियर की तरफ से आप लोग पढ़ के, सारा सब्जेक्ट पढ़ के कंपाइल करके एक होलिस्टिक अप्रोच से आप लोग क्या करोगे, तैयारी करोगे। आपको इधर उधर क्या है, भटकना नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं GK GS कहाँ से पढ़ूँ, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ूँ, इंग्लिश कहाँ से पढ़ूँ। तो ये क्या है, फिनांस करियर सारे स्टॉप का एक सोल्यूशन है, ठीक है? तो आप यहाँ पे कोर्सेज परचेज कीजिए और देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि क्या कंटेंट है। तो ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं, हमें एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। तो उतना ही पढ़ाया जाता है जितना आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बियॉन्ड दैट उससे नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करना है। तो हम लोग वो श्योर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि आपको वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना पड़े। और कोर सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं आपको GK GS करंट अफेयर्स इंग्लिश का गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने फिनांस करियर से तैयारी किया तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि ये वाला कंपाइल वन स्टॉप सोल्यूशन अब आप लोग को मिल गया। अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कीजिए कि वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डे टू डे अपडेट वहाँ मिलते रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट PYQs न्यूज़ वहाँ पे मैं डेली अपडेट करती हूँ, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इंग्लिश के कुछ सीरीज लेके आएंगे, ठीक है? लाइक एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, उसके बाद OWS हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, प्रोवर्ब देखा हमने, आर्टिकल का क्वेश्चन देखा, RC देखा। ये सारा मैं क्या है, एक एक करके आपका स्पेलिंग एरर हो गया, ये सब लेके आऊंगी, ठीक है? तब तक के लिए कीप रिवाइज द सेशन। थैंक यू सो मच।